Hello students, good morning. So this is our chapter 11, class 7, science part 2. In our part 1, we are discussing about circulatory system, that is blood type, and we are also discussing about WBC, RBC and platelets. ठीक है? So चलिए अब in our part 2 we are discussing now वेन्स. ओके, सो दिस इज योर पेज नंबर 123 बेटा. वेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई ऑलरेडी टेल यू, जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती हैं बच्चे, आर्टरी एंड वेन्स. ठीक है, सो वेन्स क्या होती हैं आपकी, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू द बॉडी बैक टू द हार्ट. आई शो यू इन द डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. See student, in this diagram you can see these blue are called vein and this red is called artery. Artery क्या करती है बेटा, यहाँ से हार्ट में से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है, और जो CO2 वाला ब्लड है उसको वापस कौन लेके आती है, वेन्स. होप आपको क्लियर हो गया होगा. आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापिस हार्ट में लेके आती हैं. ओके, सो नाउ सो देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स. हमेशा ध्यान रखना कि वेन्स में क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि जो ब्लड है आपका वो हमेशा हार्ट की तरफ फ्लो करे, बिकॉज ग्रेविटेशन के इफेक्ट की वजह से हो सकता है ये वापिस आ जाए. तो इसमें वॉल्स लगी होती हैं. वॉल से क्या होगा कि हार्ट प्रॉपर जो ब्लड है वो प्रॉपर हार्ट के अंदर ही जाएगा. देखिए, आप इसको ज्यादा अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं सर्कुलेशन किस तरीके से होता है. देखिए, आप इसको समझिएगा भी. हाँ जी बेटा, देखिए दिस इज अवर हार्ट. यहाँ पे अपने लंग्स होते हैं. ओके, यहाँ पे पल्मोनरी क्या वेन है आपके, और पल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, आर्टरी ये जो रेडिकुलर वाली है ये क्या करेंगी बेटा, इस तरीके से हार्ट से ब्लड लेके आएंगी. ठीक है, कैपिलरीज को देंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा. ठीक है, कैपिलरीज क्या है, इनके बीच का एक बॉन्ड है जो आर्टरी से भी कनेक्ट है और वेन से भी कनेक्ट है. ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, वो वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा और फिर हमारी बॉडी में नोज के थ्रू आउट हो जाएगा. ठीक है, तो समझ आया आपको क्या होगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा. ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ऊपर वापस हार्ट में जाएगा और लंग्स के थ्रू फिर से आउट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए ब्लड बैंक्स में. ओके, ये इससे क्या होता है कि काफी सारे लोगों की आप जान बचा सकते हो. ठीक है, तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हमारे लिए अच्छा होता है. हमें हमेशा ब्लड को डोनेट करना चाहिए. ओके, सो आपने जो मैंने आपको फिगर शो किया था उसमें आपने क्या देखा कि ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स. ठीक है, क्लियर. जब वो किसके पास पहुंचती हैं, आगे पहुंचती है, टिश्यूज के पास पहुंचती हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज. तो कैपिलरीज क्या करती हैं, द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू हार्ट. ठीक है, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, वेन्स के साथ अपना जॉइंट बनाती है, अपना बॉन्ड बनाती हैं, और वो कहाँ जाके खाली हो जाती है, हार्ट के अंदर. देखिए, मैंने अभी आपको शो किया था बेटा, ये कैपिलरीज क्या है, जो अपनी आर्टरीज हैं आगे जाके और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं. ठीक है, पहले आर्टरी इतनी बड़ी लाइन आई, फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरे बॉडी में पहुंच गया. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसने इसको दे दिया और ये यहाँ से वेन के थ्रू वापस आ गया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में. तो हार्ट आपका क्या है, एक ऑर्गन है विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड. ठीक है, हार्ट क्या करता है, हमेशा पंपिंग करता रहता है, धड़कता रहता है. ठीक है, और ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. अब मान लीजिए आपके पास एक पंप है, वो काफी सालों से काम कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, तो एब्सोल्युटली दिस इज इम्पॉसिबल. कोई भी पंप है विदाउट स्टॉपिंग काम ही नहीं कर सकता. बट हार्ट ऐसा ही है जो हमेशा सारी उम्र धड़कता रहता है. जब ये बंद हो जाएगा तो अंडरस्टूड है कि वी आर डेड. So the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. देखिए, जो हार्ट होता है बेसिकली बीच में होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है. किस साइड टिल्टेड होता है बेटा, लेफ्ट साइड, इसलिए हार्ट को लेफ्ट साइड बोला जाता है. ठीक है, नाउ होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम. अपनी मुट्ठी को आप मुट्ठी बनाइए, और बेसिकली मुट्ठी को फिस्ट बोला जाता है. तो आपके हार्ट का जो साइज है ना वो आपकी फिस्ट के इक्वल होता है बेटा.
तो जब आप अपनी फिंगर को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, तो जो ये आपकी मुट्ठी बनी है, जो ये आपकी फिस्ट बनी है, दिस इज द रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, ठीक है। और जो आपकी मुट्ठी का साइज होता है बेसिकली रफली यही माना जाता है कि वही आपके हार्ट का साइज है, ठीक है। तो हार्ट का साइज आपकी मुट्ठी के इक्वल है। तो आप अपनी अपनी मुट्ठियां बनाइए, अपनी अपनी फिस्ट बनाइए और अपने हार्ट का साइज आप चेक कर सकते हैं। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन द ऑक्सीजन एंड द ब्लड रीच इन द CO2 मिक्स विद ईच अदर। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड मिक्स हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करा गया है, हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया, 4 चैम्बर्स में बांटा गया है, ठीक है। अपर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे, आर्टरिया, जिसको हम आर्टरीज भी बोल सकते हैं, और लोअर 2 चैम्बर्स को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स, ठीक है। आप इसको देखिए, और ये किसी लिए मतलब किस लिए इनको अलग अलग किया गया है, ताकि आपस में हार्ट का जो आपका ब्लड है वो मिक्स ना हो, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। क्लियर। आप देखिए यहाँ से इसको अच्छे से मैं आपको ब्लड का अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। ये देखिए जैसे कि आपका ये ब्लड है, क्लियर। जो बीच में ये लाइन होती है ना, बीच में ये क्या होता है, आपका सेप्टम होता है, ये दोनों को राइट लेफ्ट को अलग करता है। तो अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को हम बोलते हैं बेटा ये दिस लेफ्ट, जैसे आपका ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये राइट आर्टरियम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। सो पार्शियल जो होगा अपना, एक तरीके से आप इसको अलग अलग देखते हो, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ओके। और ये देखिए ये आपका वेना कावा, ये क्या है, वेना कावा, और ये आपका अरोटा, ठीक है, ये अरोटा है, ये वेना कावा है। ज़्यादा डीपली आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बेटा बड़ी क्लासेज में, जब आप 9th 10th में हो जाओगे तो वहाँ आपको इसको डीपली भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ भी काफ़ी अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी, जितना आपका मतलब जो आपका सिलेबस उसके हिसाब से आई टेल यू। तो दिस इज वेना कावा। और बेटा हमेशा याद रखिए, जनरली आपका इधर वाला राइट हैंड होता है, बट आपको हार्ट में इधर लेफ्ट लिखना है, ठीक है। ABCD में कौन आता है, ए पहले आता है, तो ऊपर आर्टरियम रहेंगे, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, समझ गए। 1 मिनट रुकिए आप जी। देखिए बेटा ये वेना कावा, इधर वाली वेना कावा, ये अरोटा है, ओके। दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। दिस इज अपना जो पार्शियन है, जिनको अलग करता है मैंने बताया था, सेप्टम, ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, ओके। तो इस तरीके से आप इसको समझते हुए करें। फिर क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। हमेशा हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, राइट साइड से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। एंड फॉलो द एरो, जो एरो उसको फॉलो करते जाइए, और एरो से आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, राइट साइड से, और आप डायरेक्शंस को फॉलो करते जाएंगे। और जब आप डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप टू द, और इस तरीके से आप उसको फॉलो करते हो वापस उसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको किधर से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आपको मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी कि हाउ अवर हार्ट वर्क, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। तो जो हमारे वॉल ऑफ द चैम्बर मसल्स से बनी होती है, ठीक है, मसल्स से बनी होती है, हमारे जो हमारा मतलब हड्डी नहीं है इसमें, दिल में कोई भी हड्डी नहीं है, मांस है, मसल्स है। तो दीज मसल्स, ये मसल्स क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती रहती है और रिलैक्स फैलती है, तो रिदमिकली मतलब कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यू आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज, और रिलैक्सेशन है, दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट बीट, ठीक है, क्लियर। और आप हार्ट बीट को चेक कर सकते हो स्टेथोस्कोप की हेल्प से। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करता है आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये स्टेथोस्कोप में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये क्या होती है, ट्यूब। दिस इज कॉल्ड चेस्ट पीस, जो आपको छाती पे से रखा जाता है, और ये आपके ईयर पीस, जो आप कानों में डालते हो। सभी बच्चों ने देखा होगा, दिस इज ट्यूब, चेस्ट पीस एंड दिस इज ईयर पीस, ठीक है। आप चाहो तो एक मॉडल भी बना सकते हो अपने घर पे। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा मॉडल बनाने के लिए, आपको एक छोटा सा फनल, इस तरीके का फनल लेना पड़ेगा, 6-7 सेंटीमीटर का चल जाएगा। उस पर एक रबर बैंड लगाइए, टाइटली उसको बांध दीजिए। फिर एक रबर को सीट को क्या कर दिए, उस पर जैसे गुब्बारा बांध दी स्ट्रेच करके फनल पे, उसको टाइटली बांधिए रबर बैंड को, और पुट द ओपन एंड ऑन द ट्यूब ऑन 1 ईयर, और उसके एक ओपन एंड को अपने कान पे लगाइए और दूसरे को आप ऐसे अपने हार्ट पे रखिए। आप फील कर पाओगे, और इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो कि आपने किस स्टूडेंट की हार्ट बीट चेक करी। उसका पल्स रेट तो होता है जो आपका यहाँ, ये जो वाला जो होता है ना बेटा, ये तो पल्स रेट चेक करते हैं यहाँ से, और हार्ट बीट आपका आपके चेस्ट पे चेक होता है, ठीक है। जब आप रनिंग करोगे तो आप चेक करना, आपकी हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से आप उसका चेस्ट को के पास लेके जाओगे तो आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो, अपने फ्रेंड्स की भी सुन सकते हो। तो आप चेक करना कि कितने मिनट के बाद आपने कैसे किया। आप जब रनिंग करो तब आप चेक करो, उसकी पल्स रेट वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या पता लगा सकते हो, ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स। तो आपने यहाँ से रिलेशन देखा कि जो हार्ट बीट है वो किसके इक्वल होती है, 1 पल्स की इक्वल होती है इन आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट रेट ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन। जो कंटिन्यू हमारा दिल धड़कता रहता है, ठीक है, जो कंटिन्यू हमारा दिल धड़कता रहता है, इससे क्या होता है कि ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहता है और सारी चीजें हमारी बॉडी में कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट होती रहती है, ठीक है। अब बूझो एक बच्चा है वो क्या चाहता है कि स्पंज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैविंग ब्लड, स्पंज और ब्लड उसमें हाइड्रा में ब्लड होता है क्या, ठीक है। हाइड्रा डू नॉट पोसेस, हाइड्रा में कोई सर्कुलेट सिस्टम नहीं होता। हाइड्रा बेटा क्या है आपका सी मतलब एक तरीके से समुद्र में रहने वाला छोटा सा जीव है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जिस पानी में वो रहते हैं, पानी में रहते हैं बेटा ये जीव, ठीक है। तो जिस पानी में वो रहते हैं, द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, उसी से हम ये फूड और ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। खाना उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है और उसी के थ्रू ये क्या कर देते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, ओके। सो एज इट एंटर देयर बॉडीज द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, पानी की हेल्प से तो वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज एट मूव आउट, CO2 भी बाहर निकल जाएगा। दिस एनिमल नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, ठीक है। उनको एक फ्लूइड की जरूरत होती है, ठीक है। तो वेस्टेज हमारी बॉडी में कैसे आउट होते हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटा, एक इंग्लिश फिजिशियन था विलियम हार्वे, ध्यान रखिए। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, विलियम हार्वे ने हमें बताया था। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑसिलेट इन वेसल ऑफ द बॉडी। तो उसने क्या बताया था कि ब्लड एक सर्कुलेशन मोशन में फॉलो करता है, ठीक है। उसने काफी सारे पेशेंट्स को लॉस कर दिया था। हाउएवर बिफोर ही डाइड हार्वे आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। हालांकि हार्वे के मरने से पहले इस बात को मान लिया गया था। So hope student this is very helpful for you. Now thank you so much. In the next part we are discussing about excretion in animals. Have a nice day. Take care.